आप मेरे पीछे बने हुए ये घर देख सकते हैं। इन घरों को बोला जाता है छप्पर या फिर छान। और इन घरों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ गर्मियों में ठंड का एहसास होता है और सर्दियों में गर्माहट का। यानी कि जनरली आमतौर पर हम जैसे गर्मियों में एसी का यूज़ करते हैं, इन लोगों को ज़रूरत नहीं होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में पले बड़े लोग होते हैं। और मैं आओ दिखाती हूँ इनके कमरे में क्या क्या सामान होता है। जहाँ दोस्तों हम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर इतने सजग रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक हो चुके हैं। यहाँ पर हमें इन देशी भोले भाले लोगों की ज़िंदगी सिखाती है कि हमें कैसे जो कुछ है उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो आप देखिए कि ये कैसे एक इतने छोटे से कमरे में अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। आइए, गरीब आदमी है मैं तो। ये देखिए इनके पास में ये एक थोड़ा बहुत सामान होता है जिसमें ये अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। और दोस्तों ये है हमारे गांव की किचन। और इस किचन में क्या क्या है आप देख सकते हो कि इन लोगों के पास में गैस की व्यवस्था नहीं होती है। बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। और आप मेरे उस साइड में देख सकते हो कि एक चूल्हा रखा हुआ है जिसमें कुछ सब्जी वगैरह पक रही है। और यहाँ पर व्यवस्थाएं हो रही है सिलबट्टे पर, वही आपने जो पिछले ब्लॉग में देखा था चटनी की, जो कि बिना मिक्सी के यूज़ की गई है। और ये किचन भी एकदम छान छप्पर की बनी हुई है। और किचन का ये रहा सामान। तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं लोग। और यहाँ पर बहुत सारा पीस है, सुकून है। आपको अच्छा लगता है यहाँ पर रहना? हाँ। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। खुश हो आप यहाँ पे? मतलब हाँ। मेरे को तो अगर ऐसी ज़िंदगी 4-5 दिन मिल जाए ना तो मैं मतलब कि मेरे को ब्रह्मांड मिल जाए। आगे और चीजें दिखाती हूँ, देखिए मैं। आइए अब मैं आपको अपने छोटे छोटे साथियों से मिलवाती हूँ, नए नए दोस्त मेरे। ये बाहर आने के लिए बेताब है बट मैं इनको बाहर आने नहीं दूंगी। आजा आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। और तू भी आजा। और ये है इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो कि है पशुपालन। ये भेड़ और बकरियों का पालन करते हैं। किसी ने नहीं देखी हो तो इसको बोलते हैं भेड़। और ये भी भेड़ है जिससे ऊन बनती है। और हमारे कैमरामैन पर चढ़ती हुई ये है बकरी। तो इनका ये मेन व्यवसाय है। ये रेवर चराने वाले लोग होते हैं, जैसे रहबारी कबीले होते हैं, राइका जनजाति होती है, उसी प्रकार से इधर पाई जाने वाली ये जनजाति जिसके घर में हम आए हैं, ये है गुजर प्रजाति के लोग। आगे और चीजें दिखाती हूँ। मैं आपको एक और दूसरे कमरे में लेकर आई हूँ। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने देखा कि मेरी बहुत ही नॉर्मल हाइट है, कम हाइट है, मुझे भी यहाँ से झुक कर आना पड़ा। यानी कि इसकी जो छत है, रूफ है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रखी गई है। और हमारे इंडियन कल्चर भी हमको यही सिखाता है कि हमको जितना चाहे झुककर यानी कि विनम्र और हम्बल रहना चाहिए। तो गाँवों में आपको ये भी चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है, एटीट्यूड नहीं रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना इज ए डिफरेंट थिंग। और विनम्र बने रहना
इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। सो आप देख सकते हैं मेरे साथ में ये भी कमरा कि कितनी नॉर्मल लाइफ है इन लोगों की। और इन लोगों के पास में जहाँ हम गर्मियों में एसी का इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों के पास में सिर्फ एक टेबल फैन रखा हुआ है। इसके अलावा इस पूरे घर में कोई दूसरा पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी की तो बहुत दूर दूर तक की बात है। और इस पूरे घर में 3 कमरे दिए हुए हैं जिसको हम कह सकते हैं बेडरूम, यानी कि 3 बेडरूम है और इसमें ही ये लोग गुजर बसर करते हैं। और एक हमने अभी किचन देखी थी। तो ये है गांव की संस्कृति की ये घर। और अभी मैं इंटरेक्ट करूंगी यहाँ की महिलाओं से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मुझे महिलाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि पुरुष लोग मजदूरी के लिए चले जाते हैं। और बच्चे, आपको मैं यहाँ के बच्चे भी दिखाती हूँ कि गांव के टावर कैसे होते हैं। सो चलिए मेरे साथ। अब मैं हमारे गांव की दादी जी से थोड़ा सा इंटरेक्शन करूंगी और आपको बताऊंगी कि इन्होंने हमारे राजस्थानी ऑर्नामेंट्स क्या क्या पहन रखे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि इनके सिर में लगे इस टीके से। जनरली इसको हम हिंदी में मांग टीका बोलते हैं। इन था की लैंग्वेज में कहीं क्या है? बोरलो। तो इसको बोरला कहा जाता है हमारे राजस्थानी भाषा में। और ये इन्होंने नथ, ये हमारे राजस्थान की एक विशेष आभूषण है, इसको नथ बोला जाता है। और ये किसी देवता की पाथड़ी धारण की जाती है, तो इन्होंने गले में पाथड़ी भी पहन रखी है। ये क्या है? कंठी। और इसको बोलते हैं कंठी, आप देख पा रहे होंगे। और ये चूड़ियाँ हैं और ये पैर में इन्होंने कड़ा पहन रखा है। ये देखिए, ये कड़ा पहन रखा है। तो ये हमारे राजस्थान की प्रॉपर वेशभूषा में है, यानी कि एक सही नारी का चित्रण किया है हमने यहाँ पर। और ये यहाँ पर परबतसर से आकर रह रहे हैं, परबतसर नागौर में है। और यहाँ पर अपने लाइफ की ये गुजर बसर करते हैं, यानी कि इनको रहते कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? तो 20 साल होगा। 20 नहीं तो ज्यादा ही होगा। ज्यादा ही। इनको यहाँ पर रहते हुए अप्रोक्स 20 इयर्स हो गए। इनको एस्टिमेटेड तो पता नहीं है, बट कम से कम 20 साल हो चुके हैं। तो 20 साल अपने घर की जमीन को छोड़कर रहना दोस्तों बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। बच्चा भी आकर क्रॉस किया। और अभी मैं आपको यहाँ के बच्चे भी दिखाती हूँ। ये हमारे गाँव में मिट्टी में खेलते बच्चे। जनरली शहर के लोग अपने बच्चों को मिट्टी से बहुत दूर रखते हैं। मिट्टी हमारे नेचर की दी हुई एक बहुत ही मूलभूत वस्तु है, जिसमें खेलने से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। लेकिन बच्चा रोने लग जाएगा इसको। लेकिन हमारे शहर के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को मिट्टी में जाने से रोकते हैं कि मिट्टी में जाने से वो गंदे हो जाएंगे। आप इन बच्चों को देख सकते हो कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ये पूरे दिन मिट्टी में ही खेलते हैं और स्टिल ये बहुत खुश रहते हैं। बहुत पेश आपके सामने गर्मा गर्म चाय। और अभी इस चाय के साथ ही हम हमारे इस ग्रामीण लाइफ के इस वाले व्लॉग का एंड करना चाहेंगे। और आगे पता नहीं मैं आपको गांव वाली ज़िंदगी के बारे में तो क्या क्या बताऊंगी। यहाँ की ज़िंदगी इतनी सुकून भरी, इतनी पीसफुल है। बट यहाँ वाले इस वाले वीडियो का एंड मैं यहीं पर करना चाहूँगी। स्टे ट्यून्ड विद मी और अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रखिए। ये वाला व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और आगे आने वाले व्लॉग्स के लिए बने रहें। बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं। सो गाइस फाइनली बाय बाय इस रूरल लाइफ के व्लॉग से। बाय।